हाँ जी, कैसे हो आप सब? पता है मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद ना मैंने क्या किया, करीबन 2 ढाई बज गए थे, तब तक शिफ्टिंग कर रही थी। जैसे एक चक्कर मम्मी लगा जाते थे, सामान यहाँ घर पे रख जाते थे और एक चक्कर मैं लगा देती थी। इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। तो ये जो मेज़ आपको सामने दिख रही है, ये मम्मी अपने सिर पे उठा के ले आए थे। तो भारी बहुत है, ये वाली जो मेज़ है भारी लकड़ी की है। एक्चुअली गलती मुझसे ये हो गई, जो मैंने सामान यहाँ पर भिजवाया था ना, मतलब वो मज़दूरों से सामान भिजवाया था इधर, तो उस टाइम ना गलती से ये मेज़ रखवाना ही भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा। फिर मम्मी कह रहे थे कि उस टाइम तो रख जाता तो ठीक था, अब हमें ही रखनी पड़ेगी। तो ये आज मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मैं ना दिन में खाली बैठी थी और आपको मैंने बता रखा है ना कि मेरे को पता है क्या होता है, अगर मैं अकेली होती हूँ या खाली बैठी होती हूँ तो मुझे अजीब सी एंग्जाइटी सी होने लग जाती है, मुझे घबराहट होती है। तो विहान बाबू क्या कर रहा था, ऐसे ही कमरे में घूम रहा था। तो मैंने सोचा चलो विहान का जो डब्बा है जिसमें मैं विहान के खिलौने रखती हूँ वो निकाल लेती हूँ और विहान बाबू के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। मैं वैसे भी पता है आपको, मतलब बहुत कम, मतलब वैसे मैं बच्चे के साथ, विहान के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे साथ ही रहता है विहान। लेकिन मुझे याद ही नहीं मैं विहान के साथ खेली कब थी। तो मैंने एक सोचा है कि मैं डेली 15-20 मिनट ही सही इस तरीके का टाइम ना बच्चे के साथ बिताया करूँगी, जिसमें मैं विहान के साथ ऐसे ही खेल लिया करूँगी। और इतना अच्छा लग रहा था ना विहान के साथ इस तरीके से मुझे खेलते हुए, क्योंकि विहान के चेहरे पे अलग ही स्माइल थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था मेरा बच्चा। अच्छा लग रहा था उसको गेम खेलते हुए, बल्कि मैंने उसको अच्छे से सिखा भी दिया ये वाला गेम कि इसमें ना, जैसे ये जो टायर्स होते हैं इसको इसमें डालते हैं। तो ये वाला खिलौना मेरे पास 2 बार आ गया था। एक्चुअली एक बार तो मैं विहान के जन्मदिन पर अपने बच्चे के लिए ख़रीद कर लेकर आई थी दुकान से, और एक जो है ये वाला जो टायर वाला जो गेम होता है मेरे भाई ने भिजवा दिया था देहरादून से विहान के जन्मदिन की खुशी में। तो इस तरीके से 2-2 हो गए हैं। बाकी ये गिफ्ट बहुत अच्छा है, मीन्स काफ़ी यूज़फुल है, बच्चे के लिए बहुत पसंद आया मुझे। और आपके साथ मुझे एक खुशखबरी भी शेयर करनी थी, जो आपने जैसे टाइटल देखा होगा मेरी वीडियो का। तो हाँ, एक खुशखबरी है जो मुझे आप सबको बतानी है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी, पर उस टाइम मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैं, पता कोई बात हो ऐसी होती है ना, अच्छी बात हो या कुछ भी हो, पूरा जब कंफर्म हो जाता है, पक्का हो जाता है, मैं तभी आपके सामने वो चीज़ बताती हूँ। तो हाँ जी, एक खुशखबरी ये है कि मुझे ना एक ब्रांड मिली है, जिससे कि मैं, मतलब उस ब्रांड के थ्रू मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े ख़रीद सकती हूँ, मतलब फैमिली के लिए जैसे जो कपड़े वगैरह होते हैं वो ख़रीद सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो कि हमें सामान दे देती हैं, तो मुझे जो है सामान मिल जाएगा बच्चे के लिए। तो मैंने ना विहान के लिए सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, जैसे सर्दियों की गर्म कपड़े होते हैं, कुछ ऑर्डर करे हैं जो कि आ जाएंगे। और देखिएगा आप भी, मैंने अपनी पसंद से मतलब बच्चे के लिए चीज़ें ऑर्डर करी है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात थी, क्योंकि पता है मुझे ख़रीदने थे कपड़े विहान के लिए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े तो विहान के लिए आप भी समझते हो ना, छोटे बच्चे के कपड़े हर साल ही ख़रीदने पड़ते हैं ना। तो ठीक है, मेरे को अच्छा लगा कि चलो वहाँ कुछ पैसे मेरे बच जाएंगे, बच्चे के कपड़े आ जाएंगे। तो वो पैसे मैं ना, मतलब अपने इस घर के जो भी मेरे को चुकाने हैं पैसे, उसमें मैं यूज़ कर लूँगी और थोड़ी सी मेरी बचत भी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये वाला जो डब्बा है, ये फूलदान मैं 2 खरीद के लाई तो इस पर्पज़ से थी कि ना मैं घर के बाहर लगा दूँगी, इसमें गमला वगैरह, मतलब गार्डनिंग करके। पर मुझे वैसे भी अच्छा लगा, जैसे इसमें मैं विहान के टॉयज़ वगैरह रख लेती हूँ सामान, तो विहान खेलता रहता है, इसमें से सामान निकाल लेता है, खेलता है। तो अब तो वैसे लगभग आपने भी देखा है, जो हमारी शिफ्टिंग का काम है ऑलमोस्ट डन हो ही गया है। अब ऐसा नहीं है, ज़्यादा मम्मी भी परेशान नहीं होंगे, लेकिन मम्मी मान नहीं रहे, मम्मी ना मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि निधि तू अपना बच्चे के साथ यहाँ पे रह ले, मैं देखूँगी, मैं शायद नहीं आऊँगी तेरे साथ रहने के लिए। मैंने कहा मम्मी क्यों नहीं आओगे, आप ऐसे तो मत करो, आप मेरे साथ आ जाओ, साथ में ही रह लेंगे फैमिली। तो मम्मी बोल रहे थे देख निधि, तुझे पता है, देख अभी जैसे अब रिसेंटली आपने मेरी 1-2 दिन पुरानी वीडियो देखी होगी, जिसमें पता चला होगा आपको कि मेरे घर का जो शीशा था वो तोड़ा गया था। तो फिर मम्मी बोल रहे थे देख, मैं नहीं चाहती कि ना तेरी लाइफ ना, मैं चाहती हूँ स्मूथली चले। तो अगर मतलब थोड़ी सी दूरी बनाने से अगर तुम बच्चा और मतलब विहान ठीक से लाइफ जी सकते हो, तो फिर
ऐसे ही जीनी चाहिए। तो इस तरीके से कह रहे थे। बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं मम्मी को समझाऊंगी कि मम्मा आप मेरे साथ ही रह लो, कुछ नहीं होता। तो देखते हैं अभी आने वाले दिनों में विचार बनेगा कि किस तरीके से क्या बात होती है। ये कूलर आप सोच रहे होंगे कि कमरे में क्यों लगाया गया है, तो इसका कारण मैं बता देती हूँ। क्योंकि अभी पंखा नहीं लगा है घर में, तो पंखा लग जाएगा तो मैं कूलर ना रख ही दूँगी, क्योंकि अब ना ज़रूरत नहीं है कूलर की। मीन्स अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। अब अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, वैसे भी अगले महीने तो दिवाली भी आ रही है। तो बाकी अब इस साल तो अब तो क्या दिवाली क्या त्यौहार रह गए हमारे ना। शौक़ तो त्योहारों का मुझे पहले भी इतना नहीं था, कुछ खास शौक़ नहीं था मुझे त्योहारों का, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना क्या किया, ये जो मतलब सर्कस रिंग्स हैं इसको मैं अपने हाथ में डाल रही थी, और बस वैसे ही विहान के साथ मैं लेट सी गई थी। एक्चुअली बात ये है ना कि मैं भी थकी हुई थी, पूरा दिन से काम में लगी हुई थी। तो मैं कहा चलो बच्चे के साथ खेलते हैं। और मैं ये जो शर्ट है ना मेरी फेवरेट है, जो विहान ने पहनी हुई है, ये मैं अपनी पसंद से बच्चे के लिए लेकर आई थी और बहुत अच्छी लगी मेरे को ये जो विहान पहनता है ना। और आप भी मुझे बोलते हो, कहते हो कि दीदी ये वाली ना ड्रेस विहान पे बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैंने पता है क्या किया है, जितने भी विहान के कपड़े हैं मैंने अच्छे से तय करके अच्छे से ना प्रॉपर अलमारी में 2 खानों में सेट कर दिए हैं। इसीलिए आप देखते होंगे, आप भी नोटिस करते हो कि आजकल विहान अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है ना, सुंदर सुंदर से। क्योंकि मैंने सारे कपड़े अच्छे से ना अपनी आंखों के सामने लगा दिए हैं प्रॉपर, तो मुझे पता है। तो मैं डेली उन्हीं में से कपड़े निकाल के विहान को, सबसे पहले मेरा काम होता है विहान को नहला के सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहना देती हूँ, ताकि सुंदर सा लगता है। वरना पहले तो क्या होता था ना कि जैसे कई कपड़े तो ऐसे थे जो बिल्कुल घिस गए थे पहना पहना के। वो कपड़े भी हम जैसे जल्दबाजी में फिर नहीं मिलते थे, कपड़े इधर उधर हो रखे होते, वो पहना देते थे। तो अब मैं इसको विहान को भी सुंदर से अच्छे से तैयार होके रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ठीक है, जब मतलब उदास होती हूँ तो मैं विहान बाबू का के साथ खेलती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मेरी उदासी थोड़ी कम हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये इसको आ गया ना खेल खेलना, कितना अच्छे से समझ गया है कि कैसे खेलते हैं ये सब। तो आप भी मतलब ठीक है, मेरी बस अभी भी मैं अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ नहीं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अब मैं आने वाले टाइम में क्या करूँगी ना, जो घर का जो फ्रंट है बैक है वहाँ ना कवर करवा लूँगी कुछ महीनों में, प्लास्टिक की शीट से पूरा कवर करवा लूँगी या जाल वगैरह से, ताकि बच्चे की भी और हमारी भी जैसे सेफ्टी रहे आगे के लिए। क्योंकि देखो मेरी भी उम्र आपको पता है, मैं भी बहुत छोटी हूँ, कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, और छोटा सा मेरा बच्चा है। तो बच्चे के साथ मतलब एक लड़की मतलब अकेले रहना, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा खुद का सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना मैं मतलब घर को अच्छे से इस तरीके से रखूँगी। मैं दरवाजे वगैरह तो मैंने इसीलिए जाली के लगवाए थे, क्योंकि जाली के दरवाज़ों से क्या होता है, कोई अनजान बंदा आए तो एकदम से लकड़ी का दरवाज़ा खोल लो, उससे बढ़िया भी है ना जाली का दरवाज़ा बंद रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन आ रहा है बाहर, कौन नहीं है। तो इसीलिए लगवाए गए थे जाली के दरवाजे, ताकि थोड़ी हवा भी लगती रहे और वैसे सेफ्टी भी रहे। तो धीरे धीरे हाथ में जैसे जैसे मेरे पैसा आएगा, मेरे हाथ में कुछ पैसे होंगे, तो मैं घर पे लगाती रहूँगी। तो काम तो सारे करवाऊँगी, मुझे करवाना है, पेंट वगैरह भी करवाना है। क्योंकि देखो आगे मैं जैसे कुछ वीडियोस भी करूँगी, जैसे मान लो प्रमोशनल, उसमें भी बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा आना चाहिए ना, तभी अच्छा लगता है। देखो कंपनियों को भी अगर वो हमें कुछ सामान दे रहे हैं तो बदले में वो भी तो चाहते हैं कि उनकी वीडियो अच्छी से अच्छी बने। तो इसीलिए मैं अपने घर पे थोड़ा डेकोरेशन के ऊपर भी थोड़ा सा पैसा तो लगाना पड़ेगा कि मुझे। बेटा सारी चीज रो के पूरी नहीं होती हैं बेटा, नहीं बेटा, तू तो हर एक चीज रो धो के मांग लेता है। ले पकड़, अभी लस्सी मांग रहा है, और देखो अब चुप कैसे हो गया। ले ली, नहीं दूंगी बेटा, मेरे लिए आई है गांव की लस्सी। अभी रोया, अभी रोऊंगा। मम्मी देख अभी कैसा कैसा मुंह बनाता हूँ मैं, अभी देख मेरे को, अभी मेरी सिंगिंग शुरू हो जाएगी। ले ले बेटा, ले 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 लो बच्चे, छीन ली। ओ ले 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 फिर, अब हंस दे, हंस तो दे अब विहान। बाबू, बाबू के लिए गांव से लस्सी आई है, ले पी ले बेटा, पी ले। ले मैंने रख दी मैंने रख दी, ले ले। ओ गिर दी,
बुद्धू से नहीं तोड़ेगा। फ्रिज में रख दूं? देख लो जी, विहान बाबू को चुप करवाने के लिए कितने पापड़ बेलती है मम्मा। है बेटा, साइकिल पे बैठा दिया, मैंने कहा खुश हो जाएगा, रोने लग गया था वरना। बाबू खुश हो रहा है साइकिल चला के। दिखा, मैं चलाती हूँ। मैं चला रही हूँ ना बेटा।